हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हम शुरू करें उसके पहले हम आपको एक सूचना देना चाहते हैं। देखिए, इसके पहले हमने जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम का, वो हमने यहाँ पर पढ़ा दिया है। जिन बच्चों ने वो लेक्चर ना देखे हों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। वो सारे लेक्चर आप देख लीजिएगा। मात्र आधे घंटे के लेक्चर हैं, उसमें बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया है। वो यदि आप देख लेंगे और फिर आप ये चैप्टर पढ़ेंगे, ये वीडियो देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो आज वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल, लेकिन पॉलिनोमियल में हम कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर कवर करेंगे, क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है इसलिए एक वीडियो में ये कंप्लीट नहीं होगा। तो आज वाले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है उसको समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल में कौन कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं, फिर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, और फिर पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के कितने प्रकार होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। आफ्टर देन हम बात करेंगे रूट और ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो आज ये हम 4 से 5 टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं और फिर उस डेफिनेशन से हम पूरा क्लियर करेंगे पॉलिनोमियल को, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन इसकी लिख देते हैं पहले। पॉलिनोमियल इज a special form of algebraic expression in which variable has a whole number as its power। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन को हम किस तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। कहने का मतलब ये है, इसको हम थोड़ा सा बहुत आसान शब्दों में समझा देते हैं कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होते हैं उसके ऊपर होल पावर होनी चाहिए, तो वो अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन होता है वो पॉलिनोमियल होगा। अगर होल पावर नहीं है वेरिएबल पर तो वो फिर पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। आइए इसको कुछ एग्जाम्पल से यहाँ पर क्लियर करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 2x³ प्लस x² प्लस 1। एक एग्जाम्पल हमने ये लिया, एक एग्जाम्पल ले लिया। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं √x प्लस 5y। थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं x⁻² प्लस 3। फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं 1/x प्लस 2। और एक एग्जाम्पल और है लास्ट में 6√x प्लस x⁻³ और होल डिवाइडेड बाई √x। ये यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं और यहाँ पर हम आपको ये बताएंगे इन एग्जाम्पल के माध्यम से कि कौन कौन से एग्जाम्पल इस डेफिनेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअल में लिखा क्या है, ये है क्या, तो ये एक्चुअल में है, देखो इसमें ये टर्म यूज हो रहे हैं, एक टर्म, यहाँ पर 2 टर्म और ये 3 टर्म, ठीक है। ये टर्म यूज हो रहे हैं। ये टर्म क्या होते हैं, जो ये प्लस या माइनस या मल्टीप्लिकेशन के साइन से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, ठीक है। या इनको ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये टर्म कहलाते हैं। तो ये क्या है, ये
चेन ऑफ टर्म है, ये क्या है, अ चेन ऑफ टर्म्स, या ये है कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, ये है कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स using प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर हमने प्लस लिया, चलिए माइनस ले लेते हैं एक में, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे टर्म हैं जिनको हमने एक चेन बना दिया है, या तो प्लस के साइन के द्वारा, या तो माइनस के साइन के द्वारा, या मल्टीप्लिकेशन के साइन के द्वारा एक चेन बना दी, इनको जोड़ दिया, ठीक है। तो इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, ठीक है। और यही जो चेन होती है, यही जो चेन होती है, इसी को कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यही होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्लास 8th में ये हम लोग पढ़ते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये आपको यहाँ पर समझ में आया, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता है, उसका स्पेशल फॉर्म होता है, ठीक है। कैसे होता है, स्पेशल फॉर्म होता है, ठीक। इन विच, जिसमें वेरिएबल हैज अ होल नंबर एज इट्स पावर, जिसमें ये जो वेरिएबल यूज हुए हैं, ये जो यहाँ पर एक्स वाई यहाँ पर यूज किया गया, इसको कहते हैं वेरिएबल। और इसमें जो एक्स और वाई के साथ जिसका मल्टीप्लाई है जिस नंबर का, उसको कहते हैं उसका कोफिशिएंट। और ये जो विदाउट वेरिएबल यूज हुआ है लास्ट में, जैसे 1 यूज हुआ है, इसको कहते हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो अब आप देखोगे इस वेरिएबल में जो पहला टर्म यूज हुआ है, ये लिखा है 2x3, तो इसमें x होता है वेरिएबल, इसका मतलब होता है इसकी वैल्यू वेरी करती रहती है। x की वैल्यू कभी 1 आ जाएगी, कभी 2 आ जाएगी, कभी 3 आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 5 आ जाएगी, कुछ भी हो सकती है। लेकिन इसमें जो इसका कोफिशिएंट है 2, ये है नंबर, और ये नंबर तो कांस्टेंट के फॉर्म में, क्योंकि 2 तो हमेशा 2 ही रहता है, ऐसा नहीं है कि 2 कभी 2 हो, कभी 4 हो जाए, कभी 5 हो जाए, 2 तो हमेशा ही 2 रहता है। तो ये इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो जिस कांस्टेंट का हम वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं वो उसका कोफिशिएंट होता है। और अगर विदाउट वेरिएबल वो यहाँ पर यूज हुआ है तो उसको हम कांस्टेंट बोल देते हैं, ठीक है। तो ये टर्म में समझ में आ गया। तो एक टर्म ये, 2 टर्म ये 3 टर्म का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। समझा गया। देखो तो इसमें क्या होता है, पॉलिनोमियल इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी जितने ये लिखे हैं ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हैं, लेकिन इसमें सभी पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल वही होगा जिसके वेरिएबल में क्या प्रयोग हुआ होगा, जिसके वेरिएबल में जो पावर होगी वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है, होल नंबर होनी चाहिए। क्लियर। तो अब सुनो, यहाँ पर देखो होल नंबर क्या होते हैं, तो होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से होल नंबर होता है। तो होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर के साथ अगर हम लोग 0 ले लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको होल नंबर कहते हैं। क्लियर। तो अब ये होल नंबर होना चाहिए। तो अब आप देखो इसमें, इस वाले वेरिएबल में, पहले वाले एग्जांपल में देखो, ये जो वेरिएबल x यूज हुआ है इसके ऊपर पावर कितनी लगी है, पावर कितनी लगी है 3 पहले वाले में, इसमें कितनी है 2 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, क्या हुआ, ये हो गया पॉलिनोमियल। लेकिन दूसरा वाला देखो, इसमें √x लिखा है, तो √x का मतलब क्या होता है, x की पावर हाफ, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। तो आप देखो इसमें वेरिएबल 2 है, x और y, ठीक है। तो y के ऊपर पावर तो 1 है, तो 1 तो होल नंबर है, लेकिन जो दूसरा वेरिएबल है उसके ऊपर पावर 1/2 है।
और 1/2 यानी हाफ यहाँ पर कभी होल नंबर नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि ये 2 नंबर जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसका मतलब है अगर अंडर रूट के फॉर्म में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, अब आप देखो तीसरा वाला चेक करो, तो इसमें जो वेरिएबल x यूज हुआ है इसके ऊपर पावर कितनी है, इसके ऊपर पावर है -2, और -2 है तो -2 क्या होल नंबर है, नहीं, तो इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक, अब इसको चेक करते हैं इसमें, तो ये जो 1 चौथा नंबर 1/x, तो 1/x + 2 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको x को ऊपर ले जाओगे, नंबर सिस्टम पढ़ाया था जो माइनस हो जाएगा +2, तो x की पावर यहाँ कितनी हो गई -2 है, सॉरी -1, तो -1, तो -1 क्या होल नंबर है, तो ये होल नंबर है नहीं, तो होल नंबर है नहीं, तो ये चौथा जो एग्जाम्पल लिखा है ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर, ये भी पॉलिनोमियल नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर वेरिएबल यहाँ पर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, और अगर जो वेरिएबल है वो अंडर रूट के फॉर्म में तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, फिर हम 5वें नंबर को चेक करें, जो ये 5वां एग्जाम्पल है ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। देखो ये देखने पे तो लग रहा है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या यूज़ हुआ है, अंडर रूट यूज़ हुआ है वेरिएबल में, और वेरिएबल के ऊपर पावर भी होल नंबर नहीं दिख रही है, तो ये हमें दिख रहा है इस रूप में, लेकिन ये है पॉलिनोमियल। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो इसका स्वरूप पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर 6√x + x⁵2 और डिवाइड है √x से, तो ये क्या है, ये पूरे को डिवाइड कर रहा है, तो इसको ब्रेक कर लो, तोड़ लो, √6x डिवाइडेड बाई √x, प्लस साइन लगा दो, x⁵2 डिवाइडेड बाई √x, तो ये कैंसिल हो गए। ठीक, ये कितना बचा 6 प्लस ये क्या है x⁵3/2 ऊपर, और √x को क्या लिखोगे x⁵½ अब इसको डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाओगे, न्यूमरेटर बनाओगे तो उसकी पावर का साइन बदल जाएगा, तो इसको भी यहाँ पर लिख लेना। तो ये क्या है 6 प्लस x⁵3/2, नीचे डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x × x की पावर, और ये जो प्लस हाफ है ये क्या हो जाएगी -½ हो जाएगी, तो क्या होगा 6 प्लस, अब ये हमने आपको पढ़ाया था जब बेस समान हो, सेम हो और उसके ऊपर जो पावर लगी हो, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो बेस समान है यानी ये हो गया कॉमन, एक बार ले लिया, और इसकी पावर क्या होती है आपस में ऐड हो जाती है, तो ये क्या होगी 3/2, और ये माइनस का है तो ऐड होने की बजाय ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हल करूँ, सॉल्व करूँ, तो क्या होगा x⁵2 ले लिया एलसीएम, तो ये क्या हो गया 3 - 1, तो कितना बचा 6 प्लस x⁵2/2, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बना 6 प्लस x। तो इसका मतलब है कि ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा था ये यहाँ पर अंडर रूट के फॉर्म में लिखा था, और यहाँ पर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं थी, लेकिन जब इसको सॉल्व किया तो ये इस रूप में आ गया। तो यहाँ पर जो वेरिएबल x है, वो यहाँ पर जो पावर लगी है यानी ये किस रूप में हो गया 6 प्लस x हो गया, तो पावर क्या लगी है 1 लगी है, तो इसका मतलब ये पावर कैसी है होल नंबर है, ये कैसी है होल नंबर, तो होल नंबर है, तो फिर ये कैसा हो गया, ये हो गया पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब जो यहाँ पर 5 एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखे थे उनमें से पहला एग्जाम्पल और 5वां एग्जाम्पल ये तो पॉलिनोमियल है, लेकिन ये 2, 3, 4 ये जो एग्जाम्पल है ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। तो जितने भी एल्जेब्रिक इक्वेशन होते हैं वो सभी पॉलिनोमियल नहीं होते, वो पॉलिनोमियल क्या होता है स्पेशल फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, स्पेशल फॉर्म होता है, और उसमें जो वेरिएबल यूज होता है उसमें पावर क्या होनी चाहिए होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो होगा पॉलिनोमियल, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये यहाँ पर समझ में आ गया। अब देखो
यहाँ हम लोग पॉलिनोमियल को इस तरीके से शॉर्ट में कैसे लिखोगे, तो पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, इसमें जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल पावर, तो वो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अंडर रूट एक्स लिखा है, ठीक है, या 1/x लिखा है, मतलब वेरिएबल डिनोमिनेटर में लिखा है, ठीक है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन हाँ, सावधानी यहाँ पर बरतनी ये है कि कभी कभी आपको इस रूप में दिख सकता है लेकिन उसका स्वरूप दूसरा होता है, उसको सॉल्व करके एक बार चेक करना होता है, ठीक है। तो आई होप कि समझ गए होंगे पॉलिनोमियल क्या होता है। अब पॉलिनोमियल को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, तो किसी पॉलिनोमियल को हम px ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब px के बराबर उसको हम मानते हैं, एज्यूम करते हैं। तो इसका मतलब है कि एक ऐसा p फॉर पॉलिनोमियल और ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल x है, यानी पॉलिनोमियल इन वेरिएबल ऑफ x, यानी इस पॉलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल प्रयोग हुए होंगे वो x रहे होंगे। जैसे एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ये आप देख रहे हो कि इसमें जितने भी वेरिएबल हैं उसमें x यूज़ हुआ है ये, तो ये जो पॉलिनोमियल है वो x के फॉर्म में है, यानी पॉलिनोमियल इन फॉर्म ऑफ x इसको बोलेंगे, ठीक है, p फॉर पॉलिनोमियल और इसमें सारे वेरिएबल x के फॉर्म में है, ठीक है। अब अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यही समझ लो, वैल्यू अगर हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है तो कैसे करते हैं, तो यहाँ पर x गिवन होगा, यानी मान लो x की जगह 2 गिवन है, तो x बराबर 2 हो तब इसकी वैल्यू में निकालनी, तो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे तो p ऑफ 2 हो जाएगा। तो ये जो x वाला पॉलिनोमियल है ये 2 के फॉर्म में बदल जाएगा, तो हर जगह 2 पुट कर दोगे, तो 2 की पावर 3 प्लस 5, 2 की पावर 2 प्लस 2, 2 प्लस 3, इसको सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो गया 5 इंटू ये हो गया 4, ये 2 इंटू 2 4 हो गया प्लस 3, ये हो गया 8 प्लस हो गया 20 प्लस 4 प्लस 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 35। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, जब x इक्वल टू 2 हो तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 35। अगर यहाँ पर 3 पर निकालना हो तो बस क्या करोगे, 3 को पुट कर दोगे इस पॉलिनोमियल में। अगर 4 पर इसकी वैल्यू निकालनी हो, फाइंड आउट करनी हो, तो ये x की वैल्यू 4 यहाँ पर पुटअप कर दोगे तो ये P4 बन जाएगा, ठीक है, समझा क्या। तो ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी हमने सीख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्या देखेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसको रब कर देते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं, तो ये क्या होती है, इट इज द हाईएस्ट पावर, इट इज अ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इट इज अ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ये होता है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, या हमने माइनस कर लिया, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, ठीक है, चेक करना तो आ ही गया, तो पॉलिनोमियल के फॉर्म में है। अब आप देखो यहाँ पर हमें डिग्री निकालनी है, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल इसमें क्या है, एक्स है, यानी ये जो पॉलिनोमियल है किस फॉर्म में है, पी ऑफ एक्स के फॉर्म में है, ठीक है।
यानी कि इसमें सारे वेरिएबल x के फॉर्म में है। तो वेरिएबल हमने देखा x है और इसकी हमें हाईएस्ट पावर देखनी है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर आपको क्या दिख रही है, 3। ठीक है, यहाँ 2 है तो ये कम है, और x के ऊपर कोई पावर नहीं तो 1 है, तो ये और कम है। तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो गई, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, यहाँ पर डिग्री हो गई 3। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पर x की पावर 100 प्लस x की पावर 5 माइनस x क्यूब प्लस 37। तो इसमें डिग्री हमें निकालनी है, तो डिग्री देखो, तो ये px के फॉर्म में है। ठीक, अब से डिग्री देखो हाईएस्ट कौन सी है वेरिएबल पर, तो वेरिएबल या x है। ठीक है, अब यहाँ पर तो x की पावर 3 है, यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ पर कितनी है, 100। तो सबसे ज़्यादा पावर किस पर है, 100 है, इस वाले x पर। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री हो गई 100। ठीक, तो डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी पॉलिनोमियल की, तो उस पॉलिनोमियल को हम चेक करेंगे उसके वेरिएबल पर, जहाँ पर हाईएस्ट पावर में मिल जाएगी वही उसकी डिग्री होगी। क्लियर, तो ये भी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखना है। क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके 2 बेस होते हैं। 2 बेस पर पॉलिनोमियल के टाइप्स देखे जाते हैं। एक ऑन बेसिस ऑफ यूजिंग टर्म, उसमें कितने टर्म यूज़ किए जा रहे हैं, या ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, उसकी डिग्री क्या है। तो 2 तरीके से पॉलिनोमियल के टाइप यहाँ पर देखेंगे हम लोग। तो जैसे एक होगा ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स, उसमें टर्म्स कितने यूज़ हुए हैं। तो जैसे 1 टर्म है, अगर मान लो 1 टर्म है यूज़ हुआ है, तो उसको बोलेंगे मोनोनोमियल। ठीक है, मतलब मोनोमियल। ठीक है, क्या बोलेंगे, मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल कहेंगे। और अगर वहाँ पर 2 टर्म यूज़ हैं तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल। और अगर 3 टर्म यूज़ हुए हैं, कितने, 3 टर्म, तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। अब इसके एग्जाम्पल भी देखो, जैसे मोनोमियल। अब एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 2x, क्या लिख दिया, 2x। तो यहाँ पर केवल एक ही टर्म तो यूज़ हुआ है, तो ये कैसा हो गया, मोनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। और अगर 2 टर्म है तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पर जैसे मैं लिख दिया x² प्लस 5x। तो अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ तो 2 टर्म हो गए, एक तो x² हो गया, दूसरा 5x हो गया। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, बाइनोमियल का। ठीक है, और यहाँ पर 3 टर्म वाला एग्जाम्पल कोई लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर लिख दिया x की पावर क्यू मतलब 3 माइनस 2x² प्लस 5। तो यहाँ पर कितने टर्म यूज हो गए, 3 टर्म यूज हो गए, 3 टर्म यूज हो गए, 3 टर्म यूज हो गए। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल यहाँ पर क्लियर हुए। अब यहाँ पर हम देखते हैं ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पे हम यहाँ पर देखेंगे इसके टाइप्स। ठीक, तो जैसे मान लो अगर डिग्री 1 है, अगर डिग्री 1 है, ठीक है, तो वो पॉलिनोमियल कैसा होगा, लीनियर होगा। कैसा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अच्छा, इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने यही वाला एग्जाम्पल उठा के लिख लेते हैं, कोई जैसे 2x लिख दिया, 2x लिख दिया, ये इसका एग्जाम्पल।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो डिग्री कितनी है, 1 है ना, x ऊपर 1 है, तो ये कैसा हो गया, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अगर इसमें हम +2 ऐड कर दें, ठीक है, तो इसमें टर्म तो 2 है बट इसकी डिग्री तो 1 है ना, तो ये बाइनोमियल के साथ साथ ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों भी, क्योंकि डिग्री इसकी 1 है, तो टर्म के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा, लेकिन डिग्री के हिसाब से ये लीनियर होगा क्योंकि डिग्री इसकी 1 है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा, अगर डिग्री 2 है, अगर डिग्री 2 है तो वो पॉलिनोमियल होगा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्या बोलेंगे उसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर डिग्री 2 है। तो एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया 5x⁻² माइनस 3x और लिख दिया यहाँ +6, ये लिख दिया। तो टर्म तो यहाँ पर 3 है ना, तो टर्म के बेस पर तो ये क्या हो गया, ये हो गया ट्राइनोमियल, लेकिन डिग्री के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसमें मैक्सिमम यानी हाईएस्ट पावर वेरिएबल में यहाँ पर कितनी है, 2, तो इसकी डिग्री कितनी है, 2। तो ये जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। समझ में आ गया। अब सिमिलरली यहीं पर हम लोग, यहाँ पर चूंकि जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ ऊपर लिख रहे हैं, तीसरा एग्जाम्पल इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा, अगर डिग्री कितनी हो जाए, 2 की जगह पर 3 हो जाए, तो जब 3 हो जाएगा तो वो पॉलिनोमियल होगा क्यूबिक। क्या बोलेंगे उसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया 5x³ माइनस 2x² प्लस 7, ये हमने एक पॉलिनोमियल लिखा। तो इसमें टर्म तो 3 है, ठीक है, टर्म कितने, 3, तो इसलिए ये ट्राइनोमियल है, लेकिन डिग्री इसकी कितनी है, तो डिग्री कैसे चेक करोगे, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है, 3, तो इसकी डिग्री 3 है, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हुआ। क्लियर, तो क्यूबिक हो गया। अब यहाँ पर अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक चौथे टाइप का पॉलिनोमियल यहाँ पर डिग्री के आधार पर देखेंगे, ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। तो एक चौथा देखो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है, कोई कांस्टेंट नंबर आप ले लीजिए, जैसे एग्जाम्पल 1 2 3 4, इस तरीके से ये कांस्टेंट हमने ले लिया, विदाउट वेरिएबल ये यूज़ हुआ है। तो अब आप देखोगे इसमें अगर हम वेरिएबल कोई मतलब ऐड करना चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 × x⁻0। क्यों, क्योंकि हमने नंबर सिस्टम में आपको पढ़ाया कि किसी भी बेस के ऊपर यदि 0 पावर है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। इसका मतलब है कि x⁻0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो रहेगा तो 1 ही ना। तो इसको हमने इस रूप में लिख लिया, इस फॉर्म में इसको हमने लिख लिया। ऐसे ही हम 2 को भी लिख सकते हैं, 2 × x⁻0। ऐसे हम 3 को लिख सकते हैं, 3 × x⁻0। ऐसे ही 4 को लिख सकते हैं, 4 × x⁻0। तो जैसे 5 6 7 जितने भी हों आप लिखते चले जाओगे। तो हर एक वेरिएबल में यहाँ पर पावर में कितना दिख रहा है, 0। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, 0 दिख रही है, ठीक है। इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। इट मीन्स जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक। तो ये चौथा हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक पांचवा पॉलिनोमियल और होता है, एक पांचवा पॉलिनोमियल और भी होता है जिसको हम लोग जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। ये 5th नंबर, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल मतलब 0 है ना। अब आप देखोगे इस 0 को हम कैसे लिख सकते हैं,
0 इंटू क्या लिख दोगे, x की पावर 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहली बात तो x की पावर 0 का मतलब 1 होता है। ठीक है, और तो 0 इंटू ये 1 लिखा है ना, और 0 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही तो हो जाएगा ना। किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई यदि 0 से होता है तो वो 0 हो जाता है। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स की पावर 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स की पावर 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स की पावर 3। इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स की पावर चाहे जितनी, तो हमने कॉमन लिख दिया n की जगह पर 100 लिख दो, 500 लिख दो, 1000 लिख दो, 2 लाख लिख दो, यानी x की पावर 2 लाख भी लिख सकते हो। लेकिन कितनी भी पावर हम x में लगा दें, ठीक है, लेकिन 0 से अगर उसमें मल्टीप्लाई करेंगे वो हो तो 0 ही जाएगा ना। ये नहीं इसका मतलब ये सब कुछ लिखा तो 0 ही है ना, ये है तो सब कुछ 0 ही। क्यों भाई, ये समझ आ गया? तो इसमें आप देखोगे कि पहले वाले में यहाँ पर डिग्री कितनी है 0, दूसरे वाले में कितनी हो गई 1, तीसरे वाले में कितनी हो गई 2, चौथे वाले में 2, और अगर यहाँ पर 1000 नंबर पर होगा तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1000। इसका मतलब है कि 0 पॉलिनोमियल में डिग्री 0 से लेकर कुछ भी हो सकती है, 0 से लेकर कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब है यहाँ पर डिग्री डिफाइंड नहीं है, तो डिग्री नॉट डिफाइंड। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड ना हो वो पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, 0 पॉलिनोमियल कहलाता है। बताओ समझ में आया? समझ में आया तो एक बार थंब का निशान भेजिए और शेयर जरूर करिए, लाइक करिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। तो जब आप बुक पढ़ोगे तो बुक में आपको 3 यहाँ पर दिए होंगे ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। एक दिया होगा लीनियर, दूसरा दिया होगा क्वाड्रेटिक, तीसरा दिया होगा क्यूबिक। ये 2 आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन हमने 2 ये आपको एक्स्ट्रा बता दिए हैं, ये काम आएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सीख लिया डिग्री क्या होती है, डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, है ना, टर्म्स के आधार पर कितने प्रकार के पॉलिनोमियल हो सकते हैं, तो ये हमने सीखा। अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे रूट और ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या देखेंगे? रूट और ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर? चलो देखते हैं। तो ये रूट और ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? ठीक है, ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसकी पहले हम लोग डेफिनेशन यहाँ पर बता देते हैं। तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? इज अ वैल्यू ऑफ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल is a value of variable for which the polynomial become zero. ठीक है, अब आप देखो, जैसे हमने कोई इसको भी समझाते हैं, है ना, ये तो लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि जैसे मतलब कोई पॉलिनोमियल लिखा है, ठीक है, तो उसमें हम वेरिएबल की जगह पर कितनी वैल्यू पुट कर दें जिससे वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए। फिर से सुनो, जैसे कोई पॉलिनोमियल है, उसमें जो वेरिएबल यूज़ हुआ है उस वेरिएबल में हम कितनी वैल्यू पुट कर दें जिससे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू ही ज़ीरो हो जाए, तो वो x की वैल्यू क्या कहलाएगी? उस पॉलिनोमियल का रूट कहलाएगी या ज़ीरो कहलाएगी। ठीक है, अब देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, तब और समझ में आएगा। ये तो लैंग्वेज लिखी है, लेकिन इसका एक एग्जांपल देते तो उससे आपको और समझ में आएगा। तो जैसे हमने लिख दिया एक पॉलिनोमियल है जो x के फॉर्म में है, ठीक है, तो पॉलिनोमियल इन फॉर्म ऑफ x,
और हमने यहाँ पर लिख दिया 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये लिख दिया। एक पॉलिनोमियल है और इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है, यानी इसका हमें रूट निकालना है या इसका हमें ज़ीरो निकालना है। तो हम यहाँ पर x की जगह पर कितना रख दें, इस x की जो इसमें x यूज़ हुआ है इसकी जगह पर हम कितना पुट कर दें, कौन सी संख्या कौन सा नंबर यहाँ पर पुट कर दें जिससे ये px जीरो हो जाए। px मतलब पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए, वही तो कह रहा है, पॉलिनोमियल बिकम ज़ीरो। ठीक है, तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इज अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो इस वेरिएबल की क्या वैल्यू यहाँ पर हो जो यहाँ पर पुट कर दें जिससे ये पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए, तो वही x की वैल्यू क्या होगी, इस पॉलिनोमियल का रूट होगा या ज़ीरो होगा। तो देखो इसका हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो कि रूट होगा इसका, तो 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, इसको हमने ऐसे लिख दिया, इसको इस तरफ लिख दिया, इस तरफ इसको हमने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी जो इसका रूट होगा। ठीक है, तो वो अगर रूट होगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन से तो ये होगा ज़ीरो कर दो, इसको px को क्या कर दो, ज़ीरो कर दो, px को ज़ीरो कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक, और इसको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसको हम फैक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम एक आसान एग्जाम्पल लेते हैं, एक आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे हमने क्यूबिक नहीं, हम यहाँ पर लेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 2x माइनस 1 बराबर यही ले लिया, तो ये 2x माइनस 1 ले लिया हमने पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी है 1, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल, और इसका हमें रूट निकालना है। तो रूट निकालने के लिए हमेशा क्या करोगे, x की वैल्यू ही तो रूट होगी ना, इस वेरिएबल की वैल्यू ही तो इसका रूट होगा। तो इस वेरिएबल x की वैल्यू निकालनी है हमको, तो वैल्यू निकालनी है, अगर वो वैल्यू इसका रूट होगा तो ये पॉलिनोमियल ज़ीरो के बराबर होगा। ठीक है, समझा की बात। फिर से देखो, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, इसको 2x माइनस 1 बराबर px लिख लेते हैं। ठीक है, और इसका हमें निकालना है x की वैल्यू, और जो इसका रूट होगा, और इसका रूट वो तभी होगा जब ये पॉलिनोमियल ज़ीरो होगा। तो ये इसका रूट हमें निकालना है, तो ये पॉलिनोमियल को क्या करना पड़ेगा, ज़ीरो करना पड़ेगा। इसका हमें रूट निकालना है इस पॉलिनोमियल का, तो ये जो पॉलिनोमियल वो ज़ीरो करना पड़ेगा। तो 2x माइनस 1, तो 2x इस माइनस 1 को उस तरफ ले जाओगे 1 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, जब हम लेफ्ट से राइट ले जाएंगे या राइट से लेफ्ट ले जाएंगे किसी पद को, किसी टर्म को, तो उसका साइन बदल जाता है। ठीक है, अब ये x में 2 का मल्टीप्लाई तो इस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी निकल आई 1/2। तो जो x की वैल्यू 1/2 निकली, इसी पर तो ये ज़ीरो हुआ है, तो इसका मतलब इसका रूट कितना हो गया 1/2। अगर ये इसका रूट है तो इसको जीरो कर देगा, क्यों भाई, अगर ये रूट है तो इसको जीरो कर देगा। यहाँ पुटअप करके देखो 2 इंटू 1/2, एक्स की जगह कितना पुट करोगे 1/2 माइनस 1। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल हुआ तो 1 माइनस 1 ये कितना हो गया, ज़ीरो हो गया, 1 से 1 गया, ज़ीरो हो गया। इसका मतलब है कि ये एक्स की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में हमने पुट करके देखी तो ये कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। इसका मतलब है कि मतलब वेरिएबल की जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाए वो वैल्यू ही तो उसका रूट होता है। समझा की बात कि नहीं आई। तो इसको आप एक बार में अगर न समझ में आए तो इसको आप दोबारा रिपीट करके देखोगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि x की वैल्यू यहाँ कितनी निकली है, एक ही तो निकली है जो कि 1/2 के बराबर है। इसका मतलब है अगर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 1 है, ठीक है, मतलब वो डिग्री 1 है, यानी वो लीनियर है। अगर डिग्री 1 है तो उसका रूट 1 ही आएगा, ठीक है।
और अगर डिग्री 2 होगी तो उसके 2 रूट निकलेंगे, अगर डिग्री 3 होगी तो उसके 3 रूट निकलेंगे। क्लियर? तो अब हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक यानी 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल का रूट फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? देखो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं भाई, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जैसे हमने लिया 6x², इसका रूट निकालेंगे हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल लिया 6x² + 17x + 5, ये एक हमने लिया है पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल किस प्रकार का है? डिग्री के बेस पर ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री कितनी है? 2 है। देख रहे हो, मैक्सिमम पावर तो 2 है ना वेरिएबल पर। तो जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, और जिसकी डिग्री 2 होती है उसके रूट भी 2 आते हैं। ध्यान रखिएगा, 2 रूट निकलेंगे इसके। अगर डिग्री 1 होती यानी लीनियर पॉलिनोमियल होता तो उसका रूट 1 होता, और अगर यहाँ पर 3 पावर होती मैक्सिमम तो वो 3 डिग्री वाला पॉलिनोमियल होता, अर्थात क्यूबिक पॉलिनोमियल होता, तो उसके 3 रूट निकलते। ध्यान रखना है ये बात। अब यार डिग्री 2 तो रूट कितने निकलेंगे? 2। डिग्री 3 होगी तो रूट कितने निकलेंगे? 3। अगर डिग्री 1 होगी तो रूट कितने निकलेंगे? 1। ध्यान रखना। अब यहाँ पर चूंकि ये पॉलिनोमियल किस फॉर्म में है? ये है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पर फैक्टर मेथड लगाना पड़ेगा, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। ठीक है, फैक्टर का मतलब होता है इसको ब्रैकेट में लिखना। ठीक, अब देखो ये काउंट करो यहाँ पर कितने टर्म हुए, यूज हुए? 3। ये बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका रूट कैसे निकालेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। पहली शर्त है इसमें टर्म यहाँ पर 3 होंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? जो बीच वाला टर्म होगा, ठीक है, बीच वाला टर्म होगा जो x² के बाद वाला होगा, यानी ये x² तो ये x होगा। अगर ये y² होता तो ये y होता। ठीक है, तो इसको हम स्प्लिट करेंगे, इसके 2 टुकड़े करेंगे। ठीक है, और 2 टुकड़े लेकर इसको हम फैक्टर में बदलेंगे। अब यही तो समझना है ध्यान से, इसके 2 टुकड़े कैसे करेंगे, इसको स्प्लिट कैसे करेंगे। तो देखो इसमें देखो जो ये x² वाला जो टर्म है जिसका कोफिशिएंट 6 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट वाले से, लास्ट वाले से, जिसमें कोई वेरिएबल यूज नहीं हुआ है। कांस्टेंट क्या होता है? जो विदाउट एनी वेरिएबल। तो आप देखोगे ये जो लास्ट में 5 है इसका मल्टीप्लाई करेंगे पहले x² के कोफिशिएंट से। तो 5 का मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो 5 6 जा 30, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो ध्यान से सुनो क्या होती है स्टेप इसकी। ये जो लास्ट में कांस्टेंट लिखा है इसका मल्टीप्लाई करेंगे x² के कोफिशिएंट से। तो यहाँ x² का कोफिशिएंट 6 है और ये कांस्टेंट 5 है, दोनों का मल्टीप्लाई किया कितना आ गया? 30 आ गया। अब इस 30 का हम करेंगे फैक्टर। अब फैक्टर कैसे करेंगे? तो इसको हम डिवाइड करेंगे, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आएगा 15। फिर ये 3 से डिवाइड होगा तो ये आएगा 5। फिर ये 5 से डिवाइड हो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर कितने आ गए? 2 × 3 × 5। तो ये 30 बराबर होना चाहिए। 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारे फैक्टर आ गए। अब आगे की प्रोसेस सुनो, आगे का जो प्रक्रिया है वो सुनो। इसको 2 पार्ट में हमें स्प्लिट करना है। कैसे? देखो समझो। हमें करना क्या है कि ये जो फैक्टर आए हैं, ठीक है, इनको हम ऐसे सेट करें जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो ये 30 बने, ठीक है, लेकिन उन्हीं को अगर हम ऐड करें, उन्हीं को हम क्या करें? उसका एडिशन करें। एडिशन करें तो वो कितना आना चाहिए? वो 17 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 17 आना चाहिए। देखो अब यहाँ एडिशन क्यों? ये वाला साइन देखते हैं, ये वाला। अगर ये माइनस का साइन होता तो फिर उसका हम सब्ट्रैक्शन लेते, 17 के बराबर करते, लेकिन यहाँ प्लस का साइन है
इसलिए हम उन फैक्टर के एडिशन को लेंगे, उसको ऐड करेंगे तो 17 आना चाहिए। ध्यान से सुनना। तो अब आप देखो इस फैक्टर में अगर हम लोग इन दो जोड़ों को एक साथ ले लें, ठीक है, तो 5 3 जा ये कितना हो जाएगा 15, और इसको हम अलग ले लें, ठीक है, तो 15 2 जा कितना हो जाएगा 30, और हम अगर इस 2 और 15 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें मिल गया ये, देखो 15 और 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, और 15 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो 17 आएगा। यही तो हमें निकालना था, लेकिन आप कहेंगे सर ऐड क्यों किया, तो यहाँ प्लस साइन है इसलिए ऐड किया। अगर यहाँ पर कांस्टेंट के पहले माइनस साइन होता तब फिर हम इन दोनों फैक्टर का सब्ट्रैक्शन लेते और 17 के बराबर होता। ऐसा कोई दूसरा एग्जाम्पल होगा उसमें उसको देखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इसको हमने क्या किया, स्प्लिट किया, x बराबर 6x²। हमने किसको स्प्लिट किया, 17 को स्प्लिट किया है, बीच वाले को 2 भागों में तोड़ते हैं, तो इसके 17 के 2 टुकड़े क्या लिखोगे 2 और 15, क्या लिखोगे 2 और 15, तो 17 को हमने क्या लिख दिया 2 और 15 स्प्लिट कर दिया, 17 को स्प्लिट कर दिया, 2 पार्ट बना दिए, और ये x का मल्टीप्लाई तो x लिख दिया +5। समझा की बात, ध्यान से समझना। अगर एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार देखना, 2-3 बार, या समझ में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, px बराबर कितना हो गया 6x²। अब x का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो x का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो क्या हो जाएगा 2x, प्लस x का मल्टीप्लाई 15 से होगा तो कितना हो जाएगा 15x, और +5। तो ये जो 3 टर्म थे अब 5 टर्म में बदल गए, तो इनने 17x को एक्चुअल में क्या लिख दिया है 2x + 15x। अब आप कहते हैं सर इतना सब क्यों किया, सीधे हम लिख देते 15 और 2, ठीक है, लेकिन आप इतनी जल्दी लिख नहीं पाते हैं। जब आप बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तब इसको डायरेक्ट लिख लोगे, लेकिन इसका मेथड क्या है, इसको फैक्टर करके फिर इसको इधर उधर करके इसको सेट किया जाता है। क्लियर। अब आप देखो, अब 3 की जगह पे 3 टर्म की जगह पे 4 टर्म हो गए, ये स्प्लिट हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2-2 टर्म के जोड़े बना लें, 2 पेयर बना लें, ठीक है। अब इस पेयर में आप देखो कोई चीज़ कॉमन है क्या, तो कॉमन का मतलब होता है ऐसा पद जो पूरे को डिवाइड कर दे, वही कॉमन होता है। तो अब आप देखो कि इस पेयर में क्या कॉमन है, इस पेयर में 2 कॉमन है, क्यों, 2 अपने आप को तो डिवाइड कर ही लेगा और 6 को भी डिवाइड कर लेगा। तो यहाँ पर संख्या यानी नंबर में देखो, यहाँ नंबर 6 है, यहाँ नंबर 2 है, तो जो छोटी संख्या होती है स्मॉल नंबर वो कॉमन लिया जाता है। तो 6 और 2 में 2 स्मॉल नंबर है तो 2 हमने बाहर ले लिया कॉमन, और ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखोगे 2 का इसमें भाग दे दोगे, ठीक है। अब देखो x और ये x² इसमें भी तो कॉमन है, तो छोटा वाला कॉमन लोगे जिसमें छोटी पावर होगी x, या x की पावर 2 है तो ये x कॉमन हो गया छोटा वाला। अब इसका मतलब 2 कॉमन लिया तो 2 का भाग इसमें दो पूरे में, तो 2 का भाग 6 में दोगे तो 2 3 जा 6 आ जाएगा, ये प्लस लगा है, और 2 का भाग 2 में दोगे तो 1 आ जाएगा। अब दूसरा x लिया हमने कहा तो x का भाग x² में दोगे तो x बचा, और इस x का इस x में भाग दोगे तो 1 हो जाएगा। तो ये 1 × 1 यानी 1 ही रहेगा। समझा की बात। अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें देखिए संख्या 15 है, इसमें 5 है, ठीक है, इसमें 15 है, इसमें 5 है, इस पेयर में। तो छोटा वाला कॉमन लेते हैं, तो यहाँ प्लस का साइन लगाया तो प्लस लगा दो। अब यहाँ कॉमन क्या ले लोगे, छोटा वाला नंबर 5, और ब्रैकेट के अंदर क्या लोगे, अब इस 5 का पूरे दोनों पेयर में भाग दे दो, डिवाइड कर दो। 5 का भाग 15 में दोगे, डिवाइड करोगे, 5 3 जा 15 होता है, और x में तो कोई भाग जाएगा नहीं, ठीक है। अब 5 का भाग 5 में दोगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखोगे, अब ये 2 टर्म फिर बचे, ये 2 टर्म बचे, इन 2 टर्म में कॉमन क्या दिख रहा है 3x + 1 और 3x + 1, तो इसको अब कॉमन ले लूँ 3x + 1, तो अंदर क्या था, इसका मतलब है कि 3x + 1
को भाग दे दो, ये कॉमन ले लिया तो ये हट गया यहाँ से, ठीक है, बचा क्या 2x, ये प्लस लगा दो, यहाँ से ये तो कॉमन में चला गया, बाहर निकल गया, ये क्या बचा केवल 5। तो ये आप दो फैक्टर बना लिए, तो इस पॉलिनोमियल को इस फैक्टर के फॉर्म में लिख लिया, तो ये px इतना आ गया, px बराबर इतना, ठीक है। चूँकि रूट फाइंड आउट करने हैं, यहाँ हम जगह साफ कर लेते हैं, रब कर लेते हैं, ठीक है। चूँकि रूट फाइंड आउट करने हैं, तो रूट फाइंड आउट करने के लिए px को क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, देखो इसको ऐसे लिख लो, ये 3x, इसको 0 कर लो सीधे, रूट निकालना है ना, तो रूट निकालने px को क्या मान लेते हैं 0, तो 0 बराबर क्या हो गया 3x + 1 इंटू 2x + 5, ठीक है। इसको हम उलट के भी लिख सकते हैं, इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 3x + 1 दोनों को हमने इधर उधर कर लिया ना, 2x + 5 बराबर 0। तो 0 हमने px को 0 क्यों माना, ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हमें रूट फाइंड आउट करने ना, और रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x की वैल्यू ही तो रूट होगी अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए, यानी एक रूट निकालने के लिए ये px को 0 होना पड़ेगा, तभी तो वो रूट होगा, डेफिनेशन में यही तो बताया था, तो हमने 0 कर दिया। तो अब क्या करोगे, इसमें दो फैक्टर हैं, तो एक बार इसको 0 के बराबर करोगे, एक बार इसको 0 के बराबर करोगे। तो जब एक बार इस फैक्टर को 0 के बराबर करोगे तो एक वैल्यू x की यहाँ से निकलेगी, यानी एक रूट इससे निकलेगा और एक रूट इस वाले फैक्टर से निकलेगा, तो दो रूट निकलेंगे, क्योंकि ये 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है। तो देखो 3x + 1 बराबर 0, तो इसमें 3x 1 को इधर ले जाओ तो लेफ्ट से राइट में जाएगा, चिन्ह इसका, साइन इसका चेंज हो जाएगा। अब ये x के साथ 3 का मल्टीप्लाई है, उस तरफ ले जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो देखो प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और अगर इधर कोई मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाता है, ये रूल होता है। तो अब जब x केवल लिखेंगे तो इसके मल्टीप्लाई, इसका जो कोएफिशिएंट है उस तरफ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देगा। तो एक वैल्यू x की ये निकल आई 3, दूसरी वैल्यू इस फैक्टर से निकलेगी, तो 2x + 5 बराबर 0। इसको सॉल्व करो भाई, ये -5, तो x बराबर क्या हो जाएगा -5/2, तो एक वैल्यू ये निकल आई। तो इस पॉलिनोमियल के कितने रूट निकले, 2, एक हो गया -1/3 और एक हो गया -5/2, ठीक है। तो ये दोनों रूट है इसके, तो अगर ये रूट है तो इसकी वैल्यू इसमें अगर पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो चाहे x बराबर -1/3 इसमें पुटअप कर दो और सॉल्व कर लो, ये 0 हो जाएगा, चेक कर लेना। फिर दूसरा वाला ये वैल्यू रख दोगे, इसमें सॉल्व करोगे तो भी ये 0 हो जाएगा। तो उस x की वैल्यू पर ये यदि 0 हो रहा है तो वो x की वैल्यू ही तो रूट होगी या उसके 0 होंगे, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल के 2 रूट निकले, तो समझ में आया होगा कि रूट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, रूट को 0 भी बोलते हैं, या 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो तो बहुत इजी होता है, उसको 0 के बराबर कर दो, x की वैल्यू निकल आएगी। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, तो उसके रूट फाइंड आउट करने का ये एक तरीका है जिसको हमने बताया फैक्टर मेथड। तो फैक्टर मेथड में इसको स्प्लिट करते हैं, उसको कैसे फैक्टर किया जाता है ये हमने समझाया। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट करके बताना, तो अगली क्लास में इसको फिर से क्लियर कर देंगे। और वैसे अगर आप इस लेक्चर को 2-3 बार रिपीट करके देखोगे तो ये समझ में आ जाएगा। ओके, तो फिर अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो देखते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।